Hello everyone, welcome to my channel. So in this video, I'm here with a new topic which is moving from 8th to 9th. अब ये सोचोगे ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है ना। मैंने क्यों इस पर वीडियो बनाई, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हमें डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है। सो इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको समझ आ जाए कि जब आप अब 9th की स्टडी स्टार्ट करोगे तो आपको कैसी स्टडी करनी चाहिए, इफ़ेक्टिव, प्रोडक्टिव, ठीक है, कैसी स्टडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दीज आर द पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर इन क्लास 9th, ठीक है। हमारी जो क्लास 9 थी वो तो लॉकडाउन में ही होगी, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, सो वी शुड बी रेगुलर। ओके, मीन्स हमें रेगुलर रहना चाहिए। हमारी जो अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो हमें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने चाहिए, ठीक है। उनमें जो नोट्स होते हैं, फर्स्ट जब मैम आपके समझा रही हैं, आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो आप तभी उसे नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट आपको अटेंटिव रहना अपनी क्लासेस में, ठीक है। और अगर तभी समझ ना आए तो यूट्यूब है, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स हैं, मैग्नेट ब्रेन्स है, वेदांतु है, और यू कैन से एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, अनअकैडमी है, बहुत सारी ऐप यू कैन से चैनल्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं। बट जो टीचर समझाती हैं वो थोड़ा सा अलग ही होता है। कई टीचर्स बहुत अच्छी होती है समझाने में, कई आप कह सकते हो कि अगर आपको समझ नहीं आता तो आप यूट्यूब लेना, ठीक है। और अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाना हर चैप्टर की। और अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है मेक योर ओन टाइम टेबल। अब देखो कई बच्चे होते हैं यूट्यूब से निकाल कर देखते हैं कि हमें कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए। वो सिर्फ आपको आइडियाज़ देते हैं। मैं भी आपको आइडिया ज़रूर दूंगी नेक्स्ट, या फिर इससे अगली वीडियो में ज़रूर डालूंगी कि हमें टाइम टेबल कैसा बनाना चाहिए। बट वो सेम टाइम टेबल फॉलो करना आपकी ज़रूरत में नहीं है, क्योंकि देखिए अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। सो ऑनलाइन क्लासेस कहीं की होती हैं 9 से 12 तक, कहीं की होती है 9 से 1 तक, 1 PM, कहीं की होती है 2 PM तक। तो जो टाइम है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए जब आपका होता है जैसे आपकी 1 PM तक ख़त्म हो जाती है क्लासेस, ठीक है, तो आप 1 घंटे की रेस्ट कर लीजिए 1 से 2। उसके बाद 2 से आप ले सकते हो 3 तक, ठीक है, अपना मेन सब्जेक्ट SST या फिर मैथ, क्योंकि तब आपका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो बना रहता है क्योंकि आपने क्लासेस अटेंड की होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी सी 30 मिनट्स की ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि मैथ्स की है, इससे आपको थोड़ा सा माइंड हो जाता है ना, डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए 30 मिनट्स की ब्रेक लेके फिर आप हाफ मीन्स 1 आवर सब को डिवोट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मैं आपको टाइम टेबल ज़रूर बना के दिखाऊंगी। सो सेकेंड चीज़ हमें जो आनी चाहिए, डू योर होमवर्क जस्ट बिफोर और एट नाइट। मीन्स जस्ट बिफोर एट नाइट का मीन्स क्या है, जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस अगर 1 बजे ख़त्म होती हैं, सो आप तभी जो आपका वो 1 से लेके 2 तक टाइमिंग है, ठीक है, आप तब भी कंप्लीट कर सकते हो 1 घंटे में। 1 घंटे में वैसे होने तो वाला नहीं है क्योंकि होमवर्क ज़्यादा होता है। और आपको नाइट में भी कर सकते हो 9 से 10 के बीच बीच में, ठीक है, जब आपको परफेक्ट लगे, बट करना ज़रूर है, ओके, ठीक है। थर्ड है यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। कई बच्चे होते हैं जो ज़्यादातर पूछते रहते हैं कि हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कब करनी चाहिए। जब आप अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे NTSC अगर आपने पास करना है तो कई बच्चे 12th या 11th में तैयारी करते हैं, बट हमें 9th से ही स्टार्ट करना होगा जिससे हमारी जो क्या सकते हैं हम उसका बेस एक तरह से बन जाए। और एक और चीज़ यूट्यूब पर निकाल कर भी देख सकते हो, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो हमारा मेन है, डू मैथ्स प्रैक्टिस डेली। क्योंकि आप सोचोगे आपका अगर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट भी हो चुका है, सोचोगे ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, सेकेंड अगर स्टार्ट होगा तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, बट ये जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर ये थोड़े से ज़्यादा इजी हैं। बट जबकि मेन चैप्टर्स हैं 13 चैप्टर्स की 8 एक्सरसाइजेज हैं। दैट वॉज द बिगेस्ट चैप्टर इन क्लास 9th, और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। उसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है, अगर आपको देखनी है तो देख सकते हो जब आपका चैप्टर करवाया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है डू इंग्लिश प्रैक्टिस एवरी डे। क्योंकि अगर आप न्यू वर्ड, ठीक है, जैसे आपको कोई मैम ने चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, चैप्टर में भी कई वर्ड्स होते हैं जो आपको पता नहीं होते, वो एक कॉपी ले लो या फिर छोटी सी नोटबुक जैसे हम कहते हैं इतनी सी होती है, मैंने जैसे आप यू कैन मेक अ स्मॉल नोटबुक विद पेजेस, उस पर आप लिख सकते हो न्यू वर्ड रोज़ का और उसे याद भी कर सकते हो, ठीक है। इससे आपकी जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आप बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलोगे, मैं बता नहीं सकती। और इंग्लिश की ग्रामर की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश में अब 9th है
तो इंग्लिश के 30 चैप्टर्स ऑलमोस्ट होते हैं, बट हमें 24 थे क्योंकि 6 चैप्टर्स हमारे जो थे कोविड के कारण क्या कर दिए थे, डिलीट करवा दिए थे। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं और ये जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि हमें सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके कोई, मैं और आपको बता देती हूँ, अगर आपका कोई जैसे लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज को आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, पंजाबी है, हिंदी है, ठीक है, इन दोनों में जो मात्रांश के प्रॉब्लम बहुत आते हैं बच्चों को, ठीक है, मुझे भी आते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी प्रैक्टिस नहीं, जो अगर आप कोई टेस्ट है तो उसकी लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स यू शुड नो व्हेन यू केम इन 9th, क्योंकि 8th से जो 9th है इट इज़ टोटली डिफरेंट। 8th में जो इंग्लिश उसमें कोई एक्सट्रैक्ट्स नहीं होते थे, अब 9th में आके इतने एक चैप्टर के 6 और 7 एक्सट्रैक्ट्स, उसके बाद उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, सो मच वर्क, ठीक है। इसलिए टाइम टेबल ज़रूर बनाना, ठीक है, और अपना एक गोल लिख के रख लेना अपने सामने, जैसे आप डेस्क पे बैठे हो और अपने सामने एक गोल बना के लिख लेना कि मुझे इतनी परसेंटेज चाहिए, ठीक है, और उसके साथ एक प्यारी सी थॉट लिख लेना, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने अभी इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, दैट इज़ डाई बुक मार्क्स, ठीक है, DIY बुक मार्क्स। अगर आपको वो भी बनाना है तो वो भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट उसमें मैंने थॉट्स भी लिखी थी दैट एक मैंने आई थिंक सो अभी मुझे याद है कि डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। अभी करो, क्योंकि अगर हम कहेंगे हम बाद में करेंगे तो वो कभी नहीं हो पाएगा। बट 9th में थोड़ा संभल कर रहना, ओके। सो हमारी तो गई जो जानी थी, बट आप संभल के रहना, 90+ मार्क्स आने चाहिए आप सभी के। सो थैंक यू फॉर नाउ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और जिनके 8th के रिजल्ट्स आ चुके हैं तो कमेंट डाउन कर देना कैसे कैसे आए हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। आई थिंक सो मुझे पता है सबके अच्छे ही आए होंगे, क्योंकि जो 8th थी आपने भी लॉकडाउन में की थी, बट जो 8th है वो 9th से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और थोड़ी सी ईजी भी है। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बाय बाय।